ओके, सो अभी हमने पढ़ा इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल, राइट। अभी ध्यान दें, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा किया था हमने, अभी उसकी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पॉलीगॉन, पहले पॉलीगॉन के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर पॉलीगॉन का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में किस तरह से यूज करना है वो देखेंगे। देखो, ये एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, यहीं से शुरू करता हूं। ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री और पाई पता है सबको, यही होता है बेटा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। कैसे आता है ये? देखें, एक आसान सा मेथड है। ये बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, बीसी के पैरेलल लाइन, ओके। अब ये एंगल बी, ये वाला एंगल और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये भी बी रहेगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल बी, ये एंगल सी है, ये वाला एंगल भी सी रहेगा, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल। सो यहां पर यदि आप इस लाइन पर देखें तो ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और बीच में एंगल ए है। सो ये आ गया बी प्लस ए प्लस सी, तीनों का सम कितना आ जाएगा? तीनों का सम 180 डिग्री। सो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, या इसको आप पाई में भी लिख सकते हैं। यदि आप एक क्वाड्रिलेटरल लें, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये कुछ भी हो सकता है, कोई सिमेट्रिक नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है जस्ट। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? याद है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम देखिए, क्वाड्रिलेटरल जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, बराबर है। इसका 180 डिग्री, इधर से देखेंगे तो 180 डिग्री। यदि हम एक ये एंगल ले, ये एंगल ले और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। फिर बाकी इधर से देखें तो ये दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, इन तीनों एंगल का सम ये भी 180। सो ये वाला तीनों एंगल का सम 180, इन तीनों एंगल का सम 180। सो यदि सारे एंगल का सम देखें हम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 180, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 2 पाई, बराबर है। यदि पेंटागन लेते हैं, ये 5 साइड्स पेंटागन, पेंटागन में ये ट्राइंगल के कितने पार्ट कर सकते हैं अपन? 1 2 3, 3 पार्ट हो गए। ये पहले 3 एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल का सम ये भी 180 डिग्री, और तीसरे ट्राइंगल के 3 एंगल का सम ये भी 180 डिग्री। मतलब कितना हो गया ये? 3 इंटू 180 डिग्री। यदि आप इसको नाम दे ए बी सी डी ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कितना? 3 पाई। 5 पेंटागन के लिए ये मिलता है हमें 3 पाई, क्वाड्रिलेटरल के लिए 2 पाई, ट्राइंगल के लिए पाई। तो यदि एन साइडेड पॉलीगॉन हो, सम ऑफ इंटीरियर angles of n-sided
पॉलीगॉन कितना आएगा अभी? देखो पेंटागन के लिए 3 है, मतलब 2 कम है, तो n साइड के लिए कितना आ जाएगा? n-2 पाई। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन n-2 इंटू पाई। इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है n पॉलीगॉन जिसमें n साइड और n एंगल होता है वो होता है n-2 इंटू पाई। ध्यान दे, अभी जो बात कर रहे हैं हम, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल लिखा है, ये पेंटागन लिखा है, तो ये नॉर्मल जो है पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन आप कह सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है? सारी साइड सेम होती है, सारे एंगल सेम होते हैं, राइट। रेगुलर पॉलीगॉन में सारी साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। और दूसरा होता है नॉर्मल पॉलीगॉन। इसमें यदि केवल पॉलीगॉन वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। इसमें साइड्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब अलग अलग साइड के, तो एंगल अलग हो सकते हैं, साइड अलग हो सकती है। किसमें? नॉर्मल पॉलीगॉन में। रेगुलर पॉलीगॉन में सबके सब इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई भी पॉलीगॉन हो, यदि एंगल का सम देखेंगे तो एंगल का टोटल सम जो होता है वो इतना ही रहता है, n-2 इंटू पाई। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन इज n-2 पाई। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ये तो सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है ना। ये वाला फॉर्मूला नोट कीजिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन n-2 इंटू पाई। देखिए, अभी हम रेगुलर पॉलीगॉन के कुछ फॉर्मूले आपको बताएंगे। रेगुलर पॉलीगॉन A1, A2, A3, A4 और भी है, फाइनली AN। ये इसके पहले AN-1। ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है? सारे एंगल इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल, ये एंगल सब इक्वल होंगे। एंगल का सम इतना होता है n-2 पाई। सो एक एंगल कितना हो जाएगा? इंटीरियर एंगल ये वाला कोई भी है, n-2 पाई डिवाइडेड बाय n। यदि कोई सिंगल एंगल लिखना हो अपने को तो वो ये रहेगा, n-2 पाई डिवाइडेड बाय n। रेगुलर पॉलीगॉन में सर्कम सर्कल और इन सर्कल दोनों का सेंटर सेम होता है। सर्कम सर्कल और इन सेंटर, जैसा अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ा था, याद होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। सो ये सर्कम सेंटर भी है और इन सेंटर भी है, रिमेंबर। सो यदि हम इसको वर्टाइसेस से ज्वाइन करें, ये सर्कम सर्कल है, वर्टाइसेस से ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? इसका सर्कम रेडियस यानी r। और ये क्योंकि इन सेंटर भी है, तो यदि इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं साइड पर तो क्या होगा? साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया इन रेडियस, मतलब स्मॉल r। मान लीजिए इसकी लेंथ है
क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है, सर्कम सेंटर है, सो इस पर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये इसकी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कितना आ जाएगा a/2। ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना आता है 2 पाई, सो n पार्ट में डिवाइड है, n इक्वल पार्ट में, यानी एंगल A1 O A2 2 पाई बाई n, A1 O A2 2 पाई बाई n, टोटल एंगल बेटा इसका 2 पाई, और इस तरह के n पार्ट होंगे, सो एक पार्ट का एंगल 2 पाई बाई n। और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यदि हम इसका हाफ एंगल लिखना चाहें, एंगल A1 O M, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई n, यानी ये वाला एंगल पाई बाई n है। इस ट्राइंगल से आप सब कुछ पता कर सकते हो, ये रेगुलर पॉलीगॉन का बेस्ट ट्राइंगल है, ट्राइंगल O A1M। देखो इसमें साइन ऑफ पाई बाय n कितना है, साइन ऑफ पाई बाय n, राइट एंगल ट्राइंगल है, सो a/2 परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूस कैपिटल R। cos पाई बाय n देखें तो cos पाई बाय n R अपॉन कैपिटल R, एंड tan पाई बाय n a/2 बाय R। यहां तक आप नोट कर लीजिए इसको अच्छे से और बहुत अच्छे से समझिए, और ध्यान रखें अपना टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा टेस्ट देना है, ठीक है। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम जा रही हो तो आज उस पर आप अपने व्हाट्सएप पर उसको बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो उसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके।